बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली से मेरी बात हुई है बहुत तफसील से, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे भी ली है और कुछ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों से। जो PDM के लोग हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लोट कर रही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इकॉनमी के अंदर बहुत बुरी खबरें हैं और ये पाकिस्तान की इकॉनमी को आखिरी हद तक नीचे ले जा चुकी है इम्पोर्टेड सरकार। तवज्जो ना पाकिस्तान के इदारे इस तरफ दे रहे हैं, ना पाकिस्तान की हुकूमत इस तरफ दे रही है, और कोई इसमें झांक कर देखने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत क्या कर दी है इस इम्पोर्टेड सरकार ने। 300 अरब रुपए की जो पेट्रोलियम लेवी का जो शॉर्टफॉल है उसका खदशा बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हो गया। इन्होंने वादा किया था IMF से कि 300 अरब रुपए की मज़ीद पेट्रोलियम लेवी ये हासिल करेंगे, पाकिस्तानी शहरियों की जेबों में से निकलवाएंगे। अब उसमें जो है वो शॉर्टफॉल का खदशा पैदा हो गया। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF ने लेवी की मद में 300 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल पूरा करने की हिकमत अमली है वो मांगी है वजारत ख़जाना से कि आप ये हमें दें, और इनके पास कोई प्लान नहीं है। यानी जो टोटल कहा गया था वो ये कहा गया था कि 850 अरब रुपए की लेवी की मद में हासिल करने का एक मुआहदा किया था, यानी 850 अरब रुपए पेट्रोल की कीमत के ऊपर इजाफी लिए जाएंगे पाकिस्तान के शहरियों से। ये मुआहदा किया था पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF के साथ। ताहम 850 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ हासिल ना होने का खदशा है और इसमें 300 अरब रुपए डाउन जा रहे हैं। जबकि एक और खबर के मुताबिक ये जो दिसंबर का महीना है इसमें जो टैक्स कलेक्शन हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपने अहदाफ टैक्स कलेक्शन के पूरे नहीं कर पा रहा। पिछले साल अगर आप मेरे वीलॉग्स निकालें तो उनमें हम आपको ये खुशखबरी सुनाते थे हर महीने कि इन 3 महीनों के बाद या इस महीने के अंदर या अगले आने वाले चंद महीनों में ये टारगेट है। तो हम आपको बताते थे कि पाकिस्तान ने अपने टारगेट से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के अहदाफ पूरे किए हैं। हम आपको हर महीने ये बता रहे होते थे, और इस पर इमरान खान साहब के बाकायदा ट्वीट्स मौजूद हैं। 1 साल पुरानी बात है जिसमें वो मुबारकबाद दे रहे थे अपनी FBR की टीम को कि उन्होंने अपने टैक्स कलेक्शन के अहदाफ ना सिर्फ पूरे किए बल्कि उनको क्रॉस किया। एक पीछे साल था कामयाबियों का साल और अब साल है नाकामियों का साल। अभी भी जो है वो टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है सिर्फ दिसंबर के महीने में 250 से 300 अरब रुपए जो है वो नाकामी का खदशा पैदा हो गया है। अभी ये दिसंबर का महीना ख़त्म होने लगा है तो कम से कम 250 अरब रुपए का नुकसान होगा या खसारा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 300 अरब रुपए और इसके आसपास भी हो सकता है। देखिए, अगर ये हो जाता है ना, और IMF भी पाकिस्तान को पैसे नहीं देता, क्योंकि IMF को मुतमईन करने में इसहाक डार मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। IMF को आदत है बातचीत करने के लिए कि वो इकोनॉमिस्ट के साथ बात करते हैं जो मईशत दान होते हैं। इसहाक डार मईशत दान नहीं है, वो अकाउंटेंट हैं, और वो अदादुशुमार की बात करते हैं। तो IMF को इसहाक डार की समझ नहीं आ रही और इसहाक डार को IMF की पहले ही समझ नहीं थी। तो इसकी वजह से एक बड़ा खौफनाक गैप पैदा हो गया है। जब तक इसहाक डार साहब अपने आप को मईशतदान समझते रहेंगे और वो मईशत चलाने का काम करते रहेंगे, पाकिस्तान के उभरने के इम्कानात बहुत कम है। ख़जाने के अंदर पहले ही 6.1 अरब अमरीकी डॉलर्स बचे हैं और पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे भी पैसे इकट्ठे करने में नाकाम हो गया। वो इसलिए कि पाकिस्तान ने 2 मरतबा कोशिश की है, नवंबर और दिसंबर में, कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की ऑक्शन की है पाकिस्तान ने 2 मरतबा। एक पाकिस्तान ने की है 29 नवंबर 2022 को, और फिर लगभग 3 हफ्ते के बाद 21 दिसंबर 2022 को। तो लोगों ने इसमें भी दिलचस्पी शो नहीं की और लोग हुकूमत के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं हैं। क्रेडिबिलिटी इस हुकूमत की नहीं है और हालात ये पैदा हो गए हैं, ये पाकिस्तान को ऐसे चला रहे हैं जैसे 18वीं 19वीं सदी है। अभी इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद फौरी तौर पे दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। यानी हमारे पास आज भी दहशतगर्दी का हल यही है इस हाई टेक दौर के अंदर, जहां दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। और IT के शोबे में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था कुछ अर्सा पहले तक, और हम देख रहे थे 40% 50% हर साल का डाटा आ रहा था तरक्की करने का। उसका भी पहिया रोक दिया, बल्कि वो उल्टा पहिया चल गया है मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से, और कुछ कॉन्फिडेंस शेक हुआ यहाँ पाकिस्तान में लोगों का उसकी वजह से। तो डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी है जी हमने दहशतगर्दी से बचने के लिए। कैसा जा रहा था मुल्क, ज़बरदस्त एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी,
पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। 6% की रफ्तार के करीब पाकिस्तान 2 साल तरक्की करता रहा है। 17 साल के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हुई थी। पाकिस्तान दुनिया डॉलर नहीं भेज रही थी, डॉलर का फ्लो नहीं हो रहा था, फिर भी इकॉनमी खड़ी हो रही थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, चीज़ों की पैदावार में इजाफा हो रहा था, अजनास की पैदावार में इजाफा हो रहा था, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ रही थी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे थे, पाकिस्तान के खसारे कम हो रहे थे, कर्जे रिकॉर्ड इमरान खान साहब के दौर में उतारे गए हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करके उस मुल्क के अंदर 11% से महंगाई बढ़ाते हुए उठाकर 50 साल 60 साल का महंगाई का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ये किया तजर्बाकारों ने इस मुल्क के साथ, और अब मुल्क की सूरत हाल को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे ऐसा लगता है कि नाकाम हो चुके हैं। अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क, उसकी हालत क्या कर दी है, और अभी भी दिल नहीं भर रहा। अभी भी टारगेट इमरान खान को ही करना है, अभी भी पूरी कोशिश है उसका रास्ता रोका जाए, लेकिन रोकेंगे कैसे? पब्लिक उसके साथ है। जान से मारने की कोशिश की गई, उसमें कामयाब नहीं हुए, और अब कोशिश है कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए। रोकेंगे कैसे? पब्लिक उसके साथ है। यानी परसों रात को भी एक शब खून मारा गया, पंजाब का वज़ीर आला ही फारग कर दिया, और ऑफिसर्स को मुबैना तौर पे बाकायदा कमरे में बंद करके उनसे दस्तखत करवाए गए कि हुकूमत फारग हो गई है, ये समरियों के ऊपर दस्तखत करो, और उनसे अहकामात जारी करवाए गए। 24 घंटे भी ये ड्रामा नहीं चला। ये 1990 नहीं है साहब, 1980 नहीं है, या ये मार्शल लॉ लगाकर लोगों को कंट्रोल करने का दौर भी नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है। आप लोगों के मुंह तो बंद कर देंगे, लेकिन उनकी सोच को कैसे बदलेंगे? और जब सोच नहीं बदलेगी तो जब लोगों को समझ आएगी, लोग दोबारा बोलना शुरू करेंगे, और लोग बोलते चले जा रहे हैं। अभी दोबारा एक मंडी लगाई गई है पंजाब में, लोगों को टेलीफोन कॉल्स की जा रही हैं, उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, उनके साथ सौदेबाजी की जा रही है कि आप आएँ और आकर हमसे पैसा पकड़ें और अपनी ईमानदारी तब्दील कर लें, यानी आप अपना ईमान तब्दील करें और जमात तब्दील कर दें। अब इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि सप्तान खान साहब ने जो आईनी नुक्ता नज़र से मुझे बताया, उन्होंने कहा जी कि हमने अदालत की बात इसलिए मानी है कि हमारे पास अपनी स्ट्रेंथ पूरी है, अगर कुछ भी हो जाए आखिर में ये गेम इमरान खान साहब के हाथ में आनी है। सप्तान खान साहब को ऐसा क्यों लगता है, ये है इस वक्त तक का सबसे बड़ा सवाल। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्हें ऐसा इसलिए लगता है कि परवेज़ इलाही साहब के नंबर जितने भी कम हों या पीटीआई के, वो उतने कम नहीं हो सकते जिनसे हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब बन जाए। वज़ीर आला पंजाब तो वापस यहीं से बनेगा, और ज़्यादा इम्कान ये है कि परवेज़ इलाही ही बनेंगे। और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने के बाद उनके बेटे ने वादा किया है कि वो अब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का एक दबाव परवेज़ इलाही साहब पे है, और अब तो बहुत सारे चेहरे जो हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। पता चल रहा है कि किस तरह से डोरियाँ हिलाई जा रही हैं, लोग प्राइवेट गाड़ियों में निकल कर मीटिंग्स करने पर मजबूर हैं, लोगों को टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, लोगों को दबाया जा रहा है, डराया और धमकाया जा रहा है, जिनकी वीडियोस वगैरह मौजूद हैं उनको उस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो पूरा का पूरा जो निज़ाम है वो एक मरतबा फिर हरकत में आ चुका है, एक सिस्टम को बचाने के लिए, निज़ाम को कायम रखने के लिए, जिसको इमरान खान साहब चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, मैं इस हुकूमत को नहीं मानता, ये लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, ये रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में बनी है, मुझे हर हाल में पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ लेकर जाना है। लेकिन इमरान खान साहब का प्लान ये था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों असम्बलियों में एक ही वक्त के अंदर वो कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ तहलील हों। उसकी वजह यह है कि खाली खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करके फ़ायदा कोई नहीं है, और खाली पंजाब असम्बली तहलील करके भी फ़ायदा कोई नहीं है। तो वो जब भी करना चाहेंगे दोनों सूबाई असम्बलीज़ को एक साथ तहलील करेंगे। अब ये मामला लगभग लटक जाएगा 1 महीने तक, यानी मैक्सिमम भी जाएगा तो 1 महीने तक लटक जाएगा। और ये मामला अगर इतना लटक जाता है तो फिर रमज़ानुल मुबारक के बाद इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो ख्वाहिश थी कि रमज़ानुल मुबारक से पहले इंतखाबात हों, वो पूरी नहीं होगी। अब ज़रा ऑप्शन देख लें जो मेरी बात हुई है सप्तान खान साहब से। वो एक तो जो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक है वो वापस ले ली है अपोजिशन ने, पीडीएम ने, और वो इसलिए वापस ली है कि उनके पास वोट पूरे नहीं हैं। ये उन्होंने अपना शिकस्त का एतराफ़ किया है। अगर उनके पास वोट पूरे होते तो वो अदम एतमाद की तहरीक कभी भी वापस ना लेते। उन्होंने बहाना ये बनाया कि क्योंकि वज़ीर आला को फारिग कर दिया गया है, लिहाजा हमें अदम एतमाद की तहरीक की अब ज़रूरत नहीं है।
तो जैसे ही अदालत ने वज़ीर आला पंजाब को बहाल किया है, उनकी काबीना को बहाल किया है, तो फौरी तौर पे दोबारा अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन ने जमा क्यों नहीं करवाई? वो इसलिए नहीं करवाई कि सब्तैन खान उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करवा देंगे और फिर अपोजिशन को कहेंगे कि लेकर आओ अपने बंदे 186 पूरे करो, और वो उनसे कभी भी नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, जिसमें कानून बड़ा वाज़े हो गया है कि किसी भी लोटे का ना वोट गिनती होगा, और बल्कि गिनती होना तो दूर की बात है, उसकी सीट भी चली जाएगी। तो इसको तो आप एक चीज़ को कर लें क्लियर। अब आ जाए सब्तैन खान साहब ने करना कैसे है। उन्होंने कहा जी एतमाद के वोट के ऊपर हम सबसे पहले काम करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल करें। परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल करेंगे। उसके बाद की बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो मामला उसके बाद होगा। और बकौल स्पीकर के ये उनकी सवाबदीद है कि वो कौन से वाले मामले को पहले टेकअप करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मूव हुई थी वो गवर्नर ने कहा था कि एतमाद का वोट लें। गो के गवर्नर एक इजलास के दौरान आईनी तौर पे दूसरा इजलास नहीं बुला सकते, लेकिन क्योंकि अदालत ने अब एक हुक्म दे दिया है और उस हुक्म की पाबंदी के लिए गारंटी भी दे दी है, पंजाब की हुकूमत ने एक अपना आईनी हक भी सरेंडर कर दिया है। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था, एक अच्छी मिसाल कायम नहीं हुई पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के अंदर, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अपना एक आईनी राइट सरेंडर कर दिया है। अब इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर दो चीज़ें होंगी ना, या तो परवेज़ इलाही नाकाम हो जाएंगे या कामयाब हो जाएंगे। अगर परवेज़ इलाही नाकाम हो जाएंगे तो फिर दोबारा इंतखाबात होंगे। दोबारा इंतखाबात होंगे तो हमजा शहबाज अपने नंबर पूरे नहीं कर पाएंगे, वो दूसरी तरफ के नंबर कम करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे वो कोशिश करेंगे कि काफ लीग के और पीटीआई के दोनों के मिलाकर कोई 15 के करीब बंदे गायब हो जाएं, वो मौजूद ही ना हो, और हमजा शहबाज के अपने पूरे के पूरे 180 बंदे आ जाएं। और ये जो अलाइंस है इसमें आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, राह हक पार्टी भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, यानी इनके सारे बंदे आने चाहिए और दूसरी जानिब कम से कम को 11-12 बंदे उनके गायब हो जाने चाहिए। तो इस तरह हमजा शहबाज के रन ऑफ इलेक्शन के अंदर तीसरे मरहले में जाकर वज़ीर आला बनने के इम्कानात खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो लोग अपनी पार्टी को दगा देंगे, धोखा देंगे, उन लोगों को हटा दिया जाएगा और फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, और जब दोबारा इलेक्शन होंगे डिफेक्शन क्लॉज लगने के बाद, तो फिर दोबारा से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो हमजा शहबाज अगर वज़ीर आला पंजाब बन भी जाएं तो बमुश्किल 2 महीने निकाल पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। सब्तैन खान साहब ने एक और चीज़ कंफर्म की है कि अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल कर लेते हैं और इस बात का पता चल जाता है अपोजिशन को कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल करने वाले हैं और वो उससे पहले अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देते हैं, तो फिर दोबारा परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वैलिड हो जाएगी और फिर वो असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकेंगे जब तक कि अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं हो जाती। मैक्सिमम 5 दिन और खींचा जा सकता है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। और सब्तैन खान साहब कह रहे हैं वो फिर मेरी सवाबदीद है कि मैं कौन सी चीज़ को पहले टेकअप करता हूँ और कौन सी चीज़ को बाद में टेकअप करता हूँ। ये सब्तैन खान साहब कह रहे हैं क्योंकि स्पीकर वो हैं पंजाब असम्बली के, उनके पास अपने कुछ इख्तियारात हैं जिनको वो कह रहे हैं कि ये एक्सरसाइज करने का वक्त है और मैं करूँगा। अब इस मामले को मैक्सिमम कितना खींचा जा सकता है, यानी मैंने जब ये पूछा सब्तैन खान साहब से तो उन्होंने कहा कि दिसंबर में तो नहीं, अब ये जनवरी के अंदर होगा। यानी अब 23 दिसंबर था आज, आगे ये क्रिसमस आ रही है, उसके बाद न्यू ईयर की एक्टिविटीज़ वगैरह आ रही हैं, अदालतों में भी छुट्टियों पे अदालतें भी जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में दिसंबर के इख्तिताम पे हो सकता है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफर्टेबल होगी, अब 11 जनवरी तक का वक्त है, जिस दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफर्टेबल होगी उनके बंदे पूरे हो जाएंगे। यानी 180 बंदे जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी होटल में ठहरा लेगी अपने कि ये 180 बंदे हमारे आ चुके हैं, हमने अपने बंदे पूरे कर लिए हैं, और काफ लीग अपने 10 बंदे किसी एक जगह पे ठहरा लेगी और उनके 190 बंदे पूरे हो जाएंगे दोनों के, उस दिन वो एतमाद का वोट हासिल करने के लिए बसों में बैठकर जाएंगे और वहां पर जाके अपना एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब हासिल करेंगे। उस वक्त जो अपोजिशन है वो अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा देगी। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये यकम से 10 जनवरी के दरमियान का कोई दिन होगा, हो सकता है 5 जनवरी से पहले हो जाए और होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम ये वहां तक जा सकता है।
और उसके बाद अगर अदम एतमाद की तहरीक आई होगी तो अगले 3 दिन के अंदर अंदर या 4 दिन के अंदर अंदर 15 जनवरी से पहले पहले स्पीकर पंजाब असम्बली अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए भी कह सकते हैं अपोजिशन को, और उसमें तो वो 100% नाकाम होंगे, कामयाबी के तो इम्कान उसमें है ही नहीं, क्योंकि अगर यहां नंबर पूरे हैं तो फिर वहां नंबर कभी भी पूरे नहीं हो सकते। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो अगर इसको बहुत ज़्यादा भी खींच लेंगे, बहुत ज़्यादा ड्रैग भी करेंगे, तो 15 जनवरी तक ये मामला जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। अब एक और चीज़ देखें कि अगर हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाना है तो फिर रास्ता कौन सा बाकी है, क्योंकि बहुत ताकतवर लोग काम कर रहे हैं ना। तो रास्ता बस सिर्फ एक ही है, वो रास्ता ये है कि काफ लीग टूट जाए और उसका पार्लिमानी लीडर बदल जाए, परवेज़ इलाही के लोग उसको छोड़ जाएं, या परवेज़ इलाही खुद हुक्म दे दें काफ लीग को कि हमजा शहबाज को वोट डाल दो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।